नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। देश ने कोविड टीके लगाने के मामले में एक और उपलब्धि हासिल की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, डेल्टा प्लस वेरिएंट की मौजूदगी वाले 12 राज्यों पर विशेष नजर। राजस्थान उच्च न्यायालय ने जयपुर ग्रेटर नगर निगम की मेयर सौम्या गुर्जर के निलंबन को बरकरार रखा। प्रदेश में 7 जिलों के 7 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में ट्रॉमा सेंटर खोले जाएंगे। और मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में 1 सप्ताह तक मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल नहीं। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। देश भर में 18 साल से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों पर निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। आपसे अपील है कि कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं। कोरोना महामारी के प्रति कोई भी लापरवाही न बरतें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं, चेहरा साफ रखें और टीका जरूर लगवाएं। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 01123978046 और 1075 पर संपर्क कर सकते हैं। राज्य के हेल्पलाइन नंबर 104 या 108 पर भी फोन किया जा सकता है। इसके अलावा वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्पलाइन नंबर है 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए फोन नंबर 08046110007 पर संपर्क किया जा सकता है। कोविड बाद की समस्याओं के बारे में श्रोता फोन नंबर 181 पर जानकारी ले सकते हैं। बच्चों की सहायता के लिए फोन नंबर 1098 पर संपर्क किया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। भारत में अब तक 32 करोड़ 36 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए हैं। भारत ने अमेरिका की तुलना में 33 लाख टीके अधिक लगाए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त की है। प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट कर उन लोगों को बधाई दी है जो टीकाकरण अभियान को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। देश में कोविड संक्रमण से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 96.8% हो गई है। पिछले 24 घंटे के दौरान 58,000 से अधिक कोविड मरीज ठीक हुए हैं। इसके साथ ही स्वस्थ लोगों की संख्या 2,93,00,000 से अधिक हो गई है। पिछले 24 घंटे में 46,000 से अधिक लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। देश में कोविड मरीजों की संख्या घटकर लगभग 5,72,000 रह गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि कोरोना वायरस का डेल्टा प्लस वेरिएंट चिंता का विषय है। आज नई दिल्ली में मंत्रियों के समूह की 29वीं बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश के उन 12 राज्यों में इस पर विशेष नजर रखी जा रही है जहां इसकी मौजूदगी के प्रमाण मिले हैं। उन्होंने कहा कि वैज्ञानिक इस वेरिएंट के प्रभाव का अध्ययन कर रहे हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रोकथाम में निजी संस्थाएं भी सरकार का सहयोग कर रही हैं। इसी श्रृंखला में भरतपुर के नेशनल हाईवे स्थित अमोली टोल प्लाजा द्वारा लोगों को सैनिटाइजर, मास्क और हैंड ग्लव्स वितरित किए गए। इसके साथ ही अमोली ग्राम पंचायत में छिड़काव कराने के लिए छोकरवाड़ा अस्पताल को उपकरण प्रदान किए गए। इसी तरह सीकर जिले के खंडेला कस्बे के प्रवासी उद्योगपति अमित कुमार शर्मा ने तीसरी लहर के मद्देनजर पूर्व तैयारियों के लिए 20 ऑक्सीजन सिलेंडर सहित ऑक्सीजन रेगुलेटर, पल्स ऑक्सीमीटर और 1000 N95 मास्क दिए। बूंदी में आज फ्रंटलाइन चिकित्सकों का कोरोना वॉरियर्स के रूप में सम्मान किया गया। केंद्र सरकार की ओर से कोरोना के प्रति जागरूकता लाने के लिए जन आंदोलन चलाया जा रहा है। इसी के तहत आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में प्रसारित की जा रही विशेष श्रृंखला जनता का संदेश जनता के नाम में सुनिए हमारे श्रोता का संदेश। मैं लोकेश कुमार
गांव नेत्रा, तहसील चौटन, जिला बाड़मेर, राजस्थान। आप सभी श्रोतागणों से आग्रह करता हूं कि कोरोना से बचाव के लिए मास्क लगाएं, हाथों को साबुन से बार-बार धोएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, खुद को एवं परिजनों को वैक्सीन लगवाएं और साथ ही दूसरों को भी प्रेरित करें। हमारे अन्य श्रोता भी कोरोना जन जागरूकता आंदोलन से जुड़ सकते हैं। जो लोग कोविड टीका लगवा चुके हैं वे भी अपना संदेश भेज सकते हैं। इसके अलावा मास्क पहनने, व्यक्तिगत स्वच्छता और साफ सफाई पर जोर देने वाले संदेश भी रिकॉर्ड कर या टाइप कर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेजे जा सकते हैं। चयनित संदेशों को आगामी बुलेटिनों में शामिल किया जाएगा। समाचार अभी और भी है, लेकिन पहले कोरोना जागरूकता संदेश। खुद को इससे दूर है रखना, सोच समझ कर खुद है परखना, भीड़ भाड़ हो कम या ज्यादा, मास्क सदा चेहरे पे रखना, ओ आपस में 2 गज की दूरी रखनी है इस समय जरूरी। समाचारों में आपका फिर स्वागत है। राजस्थान उच्च न्यायालय ने जयपुर ग्रेटर नगर निगम की मेयर सौम्या गुर्जर के निलंबन को बरकरार रखा है। न्यायालय ने सरकार को 6 महीने के अंदर मामले की न्यायिक जांच पूरी करके उससे अवगत कराने के आदेश दिए हैं। जस्टिस चंद्र कुमार सोनगरा और पंकज भंडारी की पीठ ने आज सौम्या गुर्जर की याचिका को खारिज कर दिया। ग्रेटर नगर निगम की कार्यवाहक मेयर शीलदा बाई ने कल भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ सतीश पूनिया, विधायक कालीचरण सराफ सहित अन्य नेताओं से मुलाकात कर अपना पक्ष रखा था। गौरतलब है कि 4 जून को नगर निगम ग्रेटर मुख्यालय के आयुक्त यज्ञ मित्र सिंह देव के साथ हुए विवाद के बाद 6 जून को मेयर तथा उनके साथ 3 अन्य पार्षदों की सदस्यता निलंबित कर दी गई थी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 7 जिलों के 7 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में ट्रॉमा सेंटर खोलने की मंजूरी दी है। ये ट्रॉमा सेंटर नागौर जिले के कुटामन सिटी, झुंझुनू के उदयपुरवाटी, भरतपुर के हलैना, धौलपुर के मनिया, बीकानेर के कोलायत, बारां के अंता और बाड़मेर के चौहटन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में खोले जाएंगे। मुख्यमंत्री ने वर्ष 2021-22 के बजट भाषण में ये ट्रॉमा सेंटर खोलने की घोषणा की थी। भीलवाड़ा जिले के राजकीय महाविद्यालय बिजौलिया का नामकरण स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय विजय सिंह पथिक के नाम पर किया जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बिजौलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व करने वाले महान स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय विजय सिंह पथिक के नाम पर इस महाविद्यालय का नामकरण करने की मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री के इस निर्णय से उत्पीड़न के खिलाफ किसानों को संगठित कर स्वतंत्रता की अलख जगाने वाले इस वीर सेनानी के त्याग, संघर्ष और जीवन आदर्शों से युवा पीढ़ी प्रेरणा ले सकेगी। राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने और पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए ब्रांडिंग और प्रमोशन पर 200 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। प्रदेश के पर्यटन और देवस्थान मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने आज सीकर में आकाशवाणी से बातचीत में ये जानकारी दी। अब जब कोरोना कम हुआ है तो टूरिज्म का सेक्टर खोलने का निर्णय किया है। होटल आदि में अभी कुछ दिन पहले जो उद्योग हैं उनको स्थापित करने के लिए भी उद्योग विभाग की तरफ से भी काफ़ी प्रयास किए गए और एक नई 2020 की टूरिज्म पॉलिसी भी आई है जिसमें काफ़ी कुछ लाभ आने वाले टूरिज्म को दिया जाएगा। गेस्ट हाउस की स्कीम भी आई है जिसमें 20 कमरे तक के लिए गेस्ट हाउस होगा। अभी शहर की आई है, आगे चल करके ग्रामीण क्षेत्र के लिए भी आएगी और जो सरकारी और अर्ध सरकारी यहाँ पर गेस्ट हाउस हैं उनको भी बाहर के टूरिस्टों को देने की नीति अनुमोदन कैबिनेट में कर दिया गया है। अब टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए 500 करोड़ रुपए पहली बार पर्यटन के क्षेत्र में दिए गए, जिसमें 200 करोड़ रुपए ब्रांडिंग के लिए खर्च किए जाएंगे देश और विदेश में टूरिज्म को, राजस्थान के टूरिज्म को दिखाने के लिए, और 300 करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए खर्च किए जाएंगे। चिकित्सा और स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने आज भरतपुर में अधिकारियों की बैठक लेकर नगर विकास न्यास द्वारा कराए जा रहे कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने गैर अनुमोदित कॉलोनियों का सर्वे 10 दिन में पूरा करने के निर्देश दिए।
राज्यपाल कलराज मिश्र ने आज अपने परिवार के साथ आबू पर्वत स्थित धार्मिक आस्था के प्रमुख केंद्र अचलेश्वर महादेव मंदिर में दर्शन किए। उन्होंने अचलेश्वर मंदिर की पवित्रता को बनाए रखने के लिए स्थानीय स्तर पर साफ सफाई का विशेष ध्यान रखे जाने का आह्वान किया। राज्यपाल ने अचलगढ़ और अचलेश्वर महादेव मंदिर को पवित्र और अद्भुत बताते हुए मंदिरों और उनके स्थापत्य की सराहना की। खान और गौपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया ने आज बारां में पीडब्ल्यूडी के नए बने डाक बंगले का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने डाक बंगले के पार्क में हरियालो कार्यक्रम के तहत पौधारोपण भी किया। प्रदेश में अनलॉक 3 की गाइडलाइन आज से लागू होने के बाद रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में पर्यटन कार्य के लिए शाम की पारी का समय बदला गया है। आज दोपहर की पारी से राष्ट्रीय उद्यान में प्रवेश का समय 3:30 बजे और निकासी का समय शाम 7 बजे कर दिया गया है। राजस्थान की लोक कलाओं में मांडना का विशिष्ट स्थान है। प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में दीवारों और फर्श पर मांडना अंकन लोकप्रिय है। बारां से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले की कौशल्या देवी इस कला को बढ़ावा देने के लिए महिलाओं को प्रशिक्षण देने का काम कर रही हैं। बारां जिले की कौशल्या देवी शर्मा ने प्रदेश में मांडना कला को पहचान दिलाई है। 69 साल की उम्र में कौशल्या देवी अब तक 600 मांडने बना चुकी है। वो 300 से अधिक महिलाओं को मांडना कला सिखा चुकी है। वो प्रदेश की एकमात्र महिला है जिन्होंने मांडना कला को प्रदेश स्तरीय पहचान दिलाई है। उन्होंने बताया कि मांडने 30 त्योहारों व उत्सवों पर घरों की शोभा बढ़ाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर, पीली मिट्टी से आंगन को लीप कर लाल गेरू से सफेद रंग की कड़ी से उस पर मांडने बनाए जाते हैं। लक्ष्मीचंद नागर, आकाशवाणी समाचार, बारां। और अब मौसम। दक्षिण पश्चिमी मानसून की उत्तरी सीमा बाड़मेर, भीलवाड़ा और धौलपुर से होकर गुजर रही है और पिछले 4-5 दिन से यथावत स्थिति में है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 6-7 दिनों तक मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल नहीं हैं। दक्षिण और पश्चिमी जिलों में पिछले 24 घंटों में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हुई है। सबसे ज्यादा 78 मिलीमीटर बारिश बांसवाड़ा के बागीदौरा में रिकॉर्ड की गई। इस बीच मौसम विभाग ने आज अजमेर, जयपुर संभाग में कहीं कहीं हल्की बारिश की संभावना जताई है। इसके अलावा कोटा, भरतपुर, उदयपुर तथा जोधपुर संभागों में कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं। सीमावर्ती जिलों में आज धूल भरी आंधी चलने की संभावना है। कल से अगले कुछ दिन बारिश और तेज हवाओं का दौर थमने की संभावना भी है। पंजाब के पटियाला में चल रही 60वीं राष्ट्रीय इंटरस्टेट एथलेटिक्स प्रतियोगिता में आज राजस्थान की पूजा ने 10,000 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। पूजा ने 35 मिनट में ये उपलब्धि हासिल की। झालावाड़ की रहने वाली पूजा ने इससे पहले 5,000 मीटर दौड़ में चौथा स्थान हासिल किया था। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने वर्ष 2021 की परीक्षाओं के लिए विद्यालयों द्वारा नियमित परीक्षार्थियों के सत्रांक भेजने की आखिरी तारीख 1 जुलाई गुरुवार तक बढ़ा दी है। बोर्ड द्वारा पूर्व घोषणा के अनुसार सत्रांक भेजने की आखिरी तारीख आज की थी। बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर डीपी जारोली के अनुसार स्कूलों को अपने नियमित परीक्षार्थियों के संबंध में सैद्धांतिक परीक्षाओं के कुल अंक भार का 20% सत्रांक बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड करने होते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश ने कोविड टीके लगाने के मामले में एक और उपलब्धि हासिल की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त की है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट की मौजूदगी वाले 12 राज्यों पर विशेष नजर रखी जा रही है। राजस्थान उच्च न्यायालय ने जयपुर ग्रेटर नगर निगम की मेयर सौम्या गुर्जर के निलंबन को बरकरार रखा है। प्रदेश में 7 जिलों के 7 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर ट्रॉमा सेंटर खोले जाएंगे। और मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में 1 सप्ताह तक मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल नहीं हैं। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।